तो सबसे पहले अगर आप सभी नए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा चौहान अकेडमी, ठीक है। चलिए आज चर्चा करने जा रहे हैं, आपको पता हो टॉपिक क्या हमारा, आज चर्चा करने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों से कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा था, जो एग्जाम हो भी रहे थे इसका उसमें सब धांधली से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अभी भी हाल में देख रहे होंगे बहुत सारी जो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे टेलीग्राम वगैरह वगैरह जगह में हो रहा है, ठीक है। तो इस सबको चलते हुए तो देश में एंटी पेपर लीक कानून किया गया लागू। आप इसके बारे में जानकारी आपको पूरी तरह दीजिए। ईएसपी ने क्या निकाला, टेंडर निकाला था। क्या निकाला, टेंडर निकाला था, जिसमें किसकी हेयरिंग करनी थी, तो हेयरिंग करनी थी किसकी, आपकी तो करनी थी किसकी, एग्जाम एजेंसी की। लेकिन इस बार आपके ईएसपी ने क्या किया है, इन्हें को 2 एजेंसी को हायर किया गया है। एक एजेंसी जो कि एग्जाम कराएगी और दूसरी जो एजेंसी क्या रहेगी, उस पर देख रेख करेगी, निगरानी करेगी। क्या है पूरा मामला, पहले इसे अच्छे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो पारदर्शिता की नई व्यवस्था, ईएसपी में अब 2 एजेंसी, एक कराएगी और दूसरी निगरानी रखेगी। आगे देखिएगा, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी ने भर्ती परीक्षाओं, इसमें आपके तो भर्ती परीक्षाओं की निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अब 2 एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एक एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम कराएगी तो दूसरी ऑनलाइन एग्जाम और एग्जाम कराने वाले एजेंसी की निगरानी करेगी। अभी एग्जाम कराने और सुरक्षा से जुड़े दोनों काम एक ही एजेंसी करती है और नई एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह सुरक्षा एजेंसी एमपीपीएबी में हाईटेक सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल रूम तैयार करेगी। यहां परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग हो सकेगी। एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे इंस्टॉल करेगी। इससे परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले और खत्म होने के 1 घंटे बाद तक की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा। और एमपीईएसबी 1 साल में औसतन 20 परीक्षाएं कराती है। इनमें करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। और किस प्रकार ये आपके रहने वाले हैं, सिक्योरिटी किस प्रकार दी जाने वाली है, तो यहां देखिएगा, तो सिक्योरिटी एजेंसी के पास के 4 प्रमुख काम रहने वाले हैं। जो जितने सेंटर पर परीक्षा हो रही है, कंट्रोल रूम से उतने लोग निगरानी करेंगे, यानी 80 केंद्रों पर 80 लोग निगरानी करेंगे। यह लाइव केंद्र से सकेंगे। बायोमेट्रिक और जो होता है और अटेंडेंस मार्किंग का काम अब परीक्षा लेने वाले एजेंसी के साथ सिक्योरिटी एजेंसी भी लेगी। परीक्षा केंद्र प्रवेश के समय हर छात्र हर छात्र की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर सर्विस से चेकिंग की जाएगी। इसका मकसद स्कोर आदि का परीक्षा केंद्र में प्रवेश रोकना है। परीक्षा केंद्र फिजिकल साइबर सिक्योरिटी, सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी सहित गोपनीयता सुरक्षित करेगी। और क्या मजबूती लाई जा रही है इसमें, तो यहां देखी जा रही है। और डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी। नई व्यवस्था में सीसीटीवी के जरिए निरीक्षण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया गया है। नई एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराने वाले एजेंसी की निगरानी करेगी और हमें रिपोर्ट भेजेगी। कौन कह रहा है आपके, तो संजय बंदोपाध्याय चेयरमैन एमपीईएसबी के जो कि चेयरमैन है, उनका कहना है। अभी अब पता नहीं, अब मुझे तो नहीं पता कि एजेंसी साथ देगी, मतलब कैसे साथ देगी, धांधली कराने में या कि रोकने में। क्योंकि आपको पता है कि चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बिना धांधली की कोई भी एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लेकिन अभी एक कानून लाया गया है, उसके बारे में जानकारी आपको मैं दे देता हूं। क्या कानून लाया गया है उसे भी देख लीजिए। एक कानून कुछ इस प्रकार है, पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, क्या आपका 10 साल जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना होगा। याद रखिएगा, तो पहली परीक्षा है जिसमें परीक्षा लेने वाले ही फेल हो गए हैं। मतलब अगर लीक हो गया गलती से तो 10 साल तो जेल होगी भैया, आपको 10 साल तो जेल होगी, साथ में 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। क्या है पूरी अपडेट, इसे पूरे पढ़ लीजिए पहले आप। इसमें एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी और इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल सजा और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली की जाएगी। पहली बात, नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इन कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। तो देश में क्या रहेगा, देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। आप इसमें क्या आपको बताया, ऑलरेडी सब चीजें बता चुका हूं, तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार जो हमारी ईएसपी भी क्या कर रही है, तो ईएसपी भी क्या करिए, हायर करिए क्या, एग्जाम एजेंसियों को, ठीक है, एग्जाम एजेंसियों को हायर करिए। और 2 एग्जाम एजेंसियों को क्या हायर कर लिया गया है, क्या कर लिया गया, 2 कर लिए, एक जो एग्जाम कराएगी और दूसरा जो निगरानी रखेगी। लेकिन सवाल अभी वही उठता है कि कहीं ये दोनों मिल गए, अब मिल के 50-50 करने लगे, 50-50 का मैच करने लगे, तो फिर तो दिक्कत रहेगी, याद रखिएगा। चलिए फिर आशा करता हूं कि आज को आपकी सारी चीज़ समझ में आ गई है और जो भर्ती प्रक्रिया आप शायद अब से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब तो एग्जाम एजेंसी भी हायर हो चुकी हैं, ठीक है।
हो सकता है कि आप बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए एमपी में कुछ भर्तियों की, ठीक है। हो सकता है कि अब आपको एक आध महीने में अच्छी खासी भर्तियां देखने मिल जाए, चाहे कोई भी भर्ती आए, लेकिन भर्ती आना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कोई पर्टिकुलर कोई भर्ती आए, लेकिन भर्ती आना शुरू हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अब तो एग्जाम एजेंसी भी हो चुकी है और पारदर्शिता को दर्शाने के दो एग्जाम एजेंसी रहेंगी, ठीक है। चलिएगा, तो आशा करता हूँ कि आज की आपको खबर सही लगी हो, ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो ये चौहान एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है हर चीज का, ठीक है। चलिए आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।